इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है। बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मौज़िज़ नाज़रीन कराम, यकीनन फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। कई लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल ये ख्याल कर रहे थे कि इस साल हम शब कद्र को पाएंगे, उसमें इस तरह तौबा करेंगे, इस तरह रियाज़त करेंगे, इस तरह अपने रब को मनाएंगे। लेकिन ये बदनसीबी उन लोगों की जो इस शब को ना पा सके, हम में ना रहे। अगले साल हम में से हो सकता है कोई इस शब को ना पाए। लिहाजा जो वक्त हमें मैसर आ रहा है, ये खूबसूरत सातें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से पा रहे हैं। कोशिश कीजिए इसमें इबादत और रियाज़त ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए, नवाफिल का एहतमाम कीजिए। और अब बिलाशुबा मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने लगा हूँ, उनकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे अल्फाज छोटे हैं, यकीनन उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। मैं उनका एक मुख्तसर तारुफ आपको देता चलूँ। महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये 19वें जानशीन हैं, साथ ही सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, PNSC प्रोटोकॉल हेड हैं। और माशाल्लाह जो दो सबसे बड़ी खुसूसियात हैं इनकी, वो ये कि ये हुजूर के नात गो शायर हैं, हुजूर की सनाख्वानी लिखते हैं और काफ़ी सनाख्वा इनके कलाम पढ़ते हैं हुजूर की बारगाह में। और साथ ही दरस निज़ामी के मामलात में इनकी काफ़ी खिदमात हैं, दरस निज़ामी में काफ़ी खिदमात सरंजाम देते हैं। मैं बिला तशबीह बिला तमसील गुजारिश करूँगा दावत खिताब के लिए हज़रत हाफिज़ ख्वाजा अमीनुद्दीन निज़ामी दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि आप आएँ और अपने रूहानी इरफानी खिताब से हमारे कुलूब व इज़हान मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम और मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला ने हमको जो प्यारी सी शब अता फरमाई, जगह जगह इसी शब के तज़किरे हो रहे हैं आज रात। और हर शख्स अपनी क़ुव्वत ख़िताब और क़ुव्वत नातख़्वानी को अल्लाह की इस राह में इसलिए लगा रहा है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमा दिया है कि जअल्तु ज़िक्रका मिन ज़िक्री फ़मन ज़करका ज़करनी। ए मेरे महबूब, मैंने आपकी याद को अपनी याद बना लिया है, तो जिसने आपको याद कर लिया उसने मुझको याद कर लिया। इसी वजह से लैलतुल क़द्र में महफ़िल नात का एहतमाम भी किया जाता है, क्योंकि याद इलाही की रात अधूरी रह जाएगी अगर याद नबी की रात इसमें शामिल नहीं की जाएगी। अब चूँकि लैलतुल क़द्र इसका नाम रखा गया है, तो अभी मेरे भाई उसामा ने मेरे तारुफ में ये मोहब्बत पेश की कि दरस निज़ामी में मैं कुछ अपनी नौकरी अंजाम दे रहा हूँ। उस नौकरी में ये भी है कि हम QRC यानी कुरानिक रिसर्च कोर्स को भी करें। कुरानिक रिसर्च कोर्स ये है कि हम कुरान पाक में अपने दिल के ताले खोल लें। अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये कुरान में तहक़ीक़ नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? तो वो ताले खोलने हैं, और ताले खोलने के लिए सबसे प्यारी रात यही है, क्योंकि इस रात के बारे ही में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इन्ना और नहनु और अना और इन्नी, अल्लाह ताला का ये उसलूब खिताब है। कभी वो प्लुरल में जमा में और कभी वो वाहिद के सीगे में हमसे मुखातिब होता है। जहाँ वो जमा के सीगे में हमसे मुखातिब हो तो वहाँ वो तमाम तर क़ुव्वतों और कुदरतों के साथ हमसे मुखातिब होता है। और जहाँ वो इन्नी या अना से मुखातिब होता है तो फिर वो अपनी ज़ात ख़ास ज़ात अहदियत के साथ मुखातिब होता है। उसमें अक़रबियत यानी क़ुर्बत की इंतहा होती है। इसी सूरह क़द्र को देख लीजिए कि वही के एतबार से ये पहली वही नहीं है बल्कि 25वीं वही है।
लेकिन इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंसलिक किया है पहली वही को। जब आप अम्मा का पारा खोलते हैं तो उसमें ये सूरह क़द्र, सूरह अलग से मुंसलिक नज़र आती है आपको, और इसके बाद सूरह बय्यना नज़र आती है। यानी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब वही को तरतीब रसूली में तब्दील किया ताकि उम्मत को फ़हम कुरान आसान हो जाए। चुनांचे इक़रा के बजाय बकरा पहले रखी। वजह यह थी कि पिछली उम्मतों का हाल पता चल जाए तो उस हाल से सबक लेकर अपना मुस्तक़बिल तश्कील दे सके उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी ज़मीन में, इसी पस मंज़र में हमें ये वाक़या मिलता है कि एक राहिब का मतलब यह है कि उसने तर्क दुनिया करके इबादत इख्तियार कर ली। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और कुरान पाक में रहबानियत इब्तदाऊहा, कि रहबानियत उन्होंने बतौर बिदअत शुरू की। अब जाहिर है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं मिल्लत इब्राहीम पर कायम हूँ और हनीफा जो दुरुस्त मिल्लत इब्राहीम है। इसका मतलब है कोई गलत मिल्लत इब्राहीम भी चल रही थी। वो उन इलाकों में चल रही थी जहाँ सूरज परस्ती, आतिश परस्ती, सितारा परस्ती, बुत परस्ती, ये सारी परस्तियाँ जहाँ जहाँ चल रही थी वो सब भी अपने आप को मिल्लत इब्राहीमी ही कहा करते थे, लेकिन वो गलत मिल्लत इब्राहीमी थी। सही मिल्लत इब्राहीमी वो थी जिस पे अंबिया कराम तावक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल दरामद फरमाते रहे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र का भी यही पस मंज़र है कि एक शख्स जो हाकिम भी था, उसने जुज़ाम की बीमारी, लेप्रोसी की बीमारी में मुब्तला होकर के जिसमें जिस्म गलता चला जाता है और गिरता चला जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, आखिर में मर जाता है। और ज़माने में लोग उसको गड्ढा खोद के मरने से पहले ही तदफीन कर दिया करते थे कि इसको तो मरना ही है, इसकी तो हड्डियां बोटियां सब गल गल के गिरनी है। तो उस शख्स ने मन्नत मान ली, नज़र मान ली कि मैं 1000 महीनों तक रोज़ा रखूंगा अगर मुझको नई जिंदगी अता हो गई, और उतनी ही रातों तक इबादत करूंगा। अब वो इबादत 1000 महीनों की 83 साल 4 महीने बनती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना तो बहुत हसरत से फरमाया, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमारी उम्रें इतनी नहीं हैं कि हम 1000 महीने तक रोज़े रखें और 1000 महीने की रातों तक इबादत करें, तो हमें कैसे इनाम मिलेगा। तो उस वक्त रहमत इलाही जोश में आई और ऐलान हो गया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इसको, मैंने अर्ज़ कर दिया है कि जब इन्ना अल्लाह ताला ने आगाज़ किया हो किसी आयत का, तो दरअसल वो आयत तमाम तर कायनात की जलवा सामानियों के साथ, तमाम तर कुदरतों के इजहार के साथ, तमाम तर कुव्वतों के इजहार के साथ, तमाम तर नेमतों के इजहार के साथ खिताब होता है। यानी एक बादशाह अपनी पूरी ममलकत का, पूरी रियासत का एक साथ ऐलान कर रहा होता है कि पूरी की पूरी उसकी रियासत इस काम में लगी हुई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये हो जो है ये कुरान है। अब हम इसको अगर मिलाएं सूरह माआरिज से तो आगे जाके पता चलेगा, जहां इस आयत का अगला हिस्सा आएगा। अभी तो हम पहले हिस्से का सफर कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गालिब इम्कान है कि 27वीं शब ही शब क़द्र होगी। हज़रत अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो भी तबा ताबईन में से हैं, कि मैंने बचपन से अब तक ये पाया है कि अगर बुध का या इतवार का पहला रोजा हो तो शब क़द्र 29वीं शब को मिलती है। ये रिसर्च इसलिए करनी पड़ गई कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबको पता है वो मशहूर वाक़या,
इरादा फरमाया कि शब कदर का तअय्युन फरमा दें, मुकर्रर फरमा दें, ऐलान फरमा दें कि रास्ते में दो मुसलमान किसी बात पर बहस कर रहे थे, तो आका ने अपना ये ऐलान मुलतवी फरमाकर ये ऐलान फरमा दिया कि तुम इसको साल भर में तलाश करना। फिर उस ऐलान में मजीद रहमत फरमाई कि अच्छा रमज़ान के महीने में तलाश कर लेना। फिर मजीद रहमत शफकत फरमाई कि अच्छा ऐसा करना कि रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश कर लेना। फिर मजीद रहमत फरमाई कि अच्छा ऐसा करना कि ताक़ रातों में तलाश कर लेना। रिसर्च ये कहती है कि ताक़ रातों में इसलिए तलाश करना फरमाया कि अल्लाह वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताक़ है और ताक़ को पसंद फरमाता है। इसलिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ रातों में तलाश करने का हुक्म अता फरमाया। अब फी लैलतुल क़द्र, अब इसमें क़द्र आया है और हम आमतौर पे क़दर कहते हैं, दाल पे ज़बर लगाते हैं। तो क़द्र और क़दर का फ़र्क है। क़दर मिक़दार है और क़द्र कुदरत है। तो क़ादिर मुतलक कुदरतों के ज़हूर के साथ इस रात में अपनी अता और इनामात की तमाम तर सखावत ज़ाहिर फरमा देता है और आसमान अव्वल पर ऐलान फरमा देता है कि है कोई जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे हाजत तलब करे, है कोई जो मुझसे अपनी मुश्किलात का हल तलब फरमाए, है कोई जो मुझसे मुझी को तलब फरमाए। ये ऐलान जब होता है तो इसी ऐलान के साथ अगली आयत का नुज़ूल भी हो रहा होता है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, पहली आयत में लैलतुल क़द्र आया, दूसरी आयत में लैलतुल क़द्र आया, तीसरी आयत में फिर लैलतुल क़द्र आया। तो ये गौर करने वाली, रिसर्च करने वाली बात है और नाजरीन पर ये होमवर्क छोड़ता हूँ कि वो ये गौर करें, रिसर्च करें, क्योंकि ताले तो जब ही खुलेंगे, अमला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि ताले तो जब ही खुलेंगे। तो गौर करें कि पहले आया लैलतुल क़द्र, फिर आया लैलतुल क़द्र, फिर आया लैलतुल क़द्र। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र के 9 हरूफ हैं और ये इस सूरत में 3 बार आया है ये लफ्ज़, इसलिए 9 को 3 से जब ज़रब देते हैं तो 27 बनता है। तो इस हिसाब से उन्होंने फरमाया कि गालिब इम्कान है कि 27वीं शब होगी। अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि अगर बुध को पहला रोज़ा होगा या इतवार को पहला रोज़ा होगा तो गालिब इम्कान है कि 29वीं शब क़द्र होगी। शब क़द्र के बारे में निशानियाँ ये हैं कि अगर ये शब हासिल होगी तो उसकी सुबह कुत्ते नहीं भौंकेंगे और हल्की हल्की फुहार पड़ रही होगी और सूरज बगैर किरणों के निकलेगा, यानी जिस तरह बारिश में बादलों के पीछे से सूरज हल्का हल्का नजर आता है, इस तरह से वो नजर आएगा। और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का गुजर होगा, उनका लम्स महसूस कर रहा होगा मोमिन, तो उसके चेहरे पर रोने के बावजूद तबस्सुम आ जाएगा। अल्लामा इक़बाल ने भी फरमाया कि निशाने मर्द मोमिन बात गोयम च मर गायत तबस्सुम बर लबे ओस्त। मैं तुझे बताऊं मर्द मोमिन की निशानी क्या है, अल्लाह के वली की निशानी क्या है कि जब वो इंतकाल करता है तो उसकी होंठों पर तबस्सुम होता है, मुस्कुराहट होती है। ऐसी एक मुस्कुराहट जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिससे मुसाफा कर लिया होगा, आंसू आंखों में और मुस्कुराहट लबों पे होगी, ये खास निशानी है। और एक और निशानी भी बुजुर्गों ने बताई कि जब ये आंखों में आंसू और लबों पे मुस्कुराहट होगी तो जो पानी वो पिएगा, समंदरी पानी, वो भी मीठा लगेगा उसको। ये एक खास निशानी है इसकी कि इस रात में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का गुजर किसी मोमिन से इबादत की मुबारकबाद देते हुए हो जाए, मुसाफा करते हुए हो जाए, तो वो कैसे महसूस करे कि मुझसे मुसाफा हुआ है, तो ये बताई गई है। आगे आते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। डिक पिक्थॉल अपने अंग्रेजी तर्जुमे में लिखते हैं, ये वो हैं जिनको शाह अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम ने इस्लाम कबूल कराया था। ये पादरी थे, तो मोहम्मद मारमा डिक पिक्थॉल हो गए। उनके तर्जुमे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में। तो वो फरमाते हैं इसमें कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र का बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है उन्होंने कि इज इट कन्वेड टू यू
that what is night of power? Is it conveyed to you that what's night of power? तो उन्होंने नाइट ऑफ पावर करार दिया है लैलतुल कद्र, इसलिए कि कुदरत कामिला को कद्र कहते हैं, और दाल पे जबर लगा दो तो वो मिकदार हो जाता है। अब आइए मिकदार की तरफ बात को, कि आगे आ रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। इशारा यहां ये आ रहा है कि ये रात रमजान ही में उतरी थी, इसलिए कि महीने को जब अल्लाह ताला ने तारुफ अता फरमाया तो फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, शहर फरमाया, और यहां भी शहर फरमाया खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तो इस तरह से वहां का शहर यहां का शहर मिला तो कॉमन बात रमजान शरीफ आ गई। अब उसमें खैरुम मिन अल्फ़ शहर, अल्फ यानी 1000, 1000 महीने जितनी, यानी 83 साल 4 महीने की इबादत को नटशल कर दिया एक रात में। और ये है वो रात जिसके बारे में आका ने फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानम व एहतसाबन, जिसने रमजान के रोजे ईमान और एहतसाब के साथ रखे। आका की एक और हदीस भी इसी ज़मीन में है कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अपना एहतसाब कर लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो ईमानम व एहतसाबन वमन कामा लैलन ईमानम व एहतसाबन, और जिसने वो रात ईमान और एहतसाब के साथ गुजार दी क़याम की हालत में, गुफ़िर लहू ज़ंबहू, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत पर्दापोशी के साथ कर दी जाती है। कयौमिन वुलिदत उम्मुहू, ऐसे जैसे कि उसकी माँ ने आज ही के दिन उसको जन्म दिया। इतना मासूम हो जाता है वो शख्स जो इस रात में रोजे का भी हक अदा करता हुआ इस रात में दाखिल हो और ईमान और एहतसाब के साथ क़याम कर रहा हो। तो ये खैरुम मिन अल्फ़ शहर। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, नज़ूल होता है मलाइका का और रूह का। अरे फरिश्ते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैं, उनको रूह क्यों कहा गया और बकिया को मलाइका फरिश्ते क्यों कहा गया? रूहुल अमीन की उनको अथॉरिटी हासिल थी कि वो वाहिद फरिश्ते थे जो इंसानी रूप में आ सकते थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी जब हाजिर हुए फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे खूबसूरत सहाबी हजरत वहय कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सूरत में नाजिल होते थे, क्योंकि 6000 परों वाला फरिश्ता जब लैंड करेगा तो एक हैबत तारी होगी। तो इसलिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि तुम इंसानी शक्ल में आया करो। तो उन्होंने ये पसंद किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ब्यूटीफुल सहाबी की शक्ल में आऊंगा ताकि सबके सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। चुनांचे वो जब आया करते थे वही लेकर तो सबके सब मुतवज्जो हो जाया करते थे, और उस वही की अलामत ये होती थी कि ये इंसान, ये शख्स जो आया है, इसके आने के साथ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट यानी हम्स आ रहा है, वो टोन आती थी खास, या कभी चांदी की घंटियों की खनखनाहट और झंझनाहट की आवाज आती थी जो तम्स होता था, और कभी ऐसा लगता था कि हमारे लम्स से पसीने फूट रहे हैं, लेकिन ठंडे ठंडे प्यारे प्यारे खुशबूदार पसीने। ये 3 कैफियतें तारी होती थी। साहबा कराम समझ लेते थे कि ये जो शख्स आया है ये जिब्रील है अलैहिस्सलाम। तो तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह, क्योंकि ये लमसन भी अपनी तवज्जो और अपना प्यार और अपनी शफकत देते हैं, इसलिए उनको व रूह कहा गया कि ये रूह जैसे इंसानी जिस्म में रूह होती है, जैसे और मखलूक़ात में रूह होती है, इस तरह ये रूहों को टच करते हैं जाके। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा, इस रात में बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाजत से करते हैं, खुद उन्हें इख्तियार नहीं हासिल है। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, तमाम कमांड के पार्ट बन जाते हैं वो, यानी अल्लाह ताला की कमांड जारी होती है और वो फौरन एक्टिवेट कर देते हैं कायनाती उस निज़ाम को, तकवीनी निज़ाम जिसको कहते हैं। सलाम, अब यहाँ क़िरात कूफी में सलामुन है और दूसरी क़िरातों में सलाम है, तो दोनों तरह पढ़ा जाता है। सलामुन है हत्ता मतला इल फज्र, सलाम है
यानी सलामती ही सलामती है इस रात में। हिया हत्ता मतलब फजर, सलामुन हिया हत्ता कहा है, मिन नहीं कहा, सलामुन हिया यानी ये तो पूरी की पूरी रात ही सलामती है। हत्ता मतलब फजर, जब तक ये डॉन राइज ना हो जाए, यानी फजर तुलू ना हो जाए। अब आइए वल फजर व लयालिन अशर, कि यहां भी फजर का जिक्र है और 10 रातों का जिक्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अशरा, ये प्यारा सा अशरा, वहां भी फजर के साथ जिक्र हो रहा है, यहां भी फजर के साथ जिक्र हो रहा है। और एक और जगह भी फजर आ रही है कि सहरी का वक्त जो बताया गया है कुरान पाक में, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, कि फजर का एक पार्ट उससे मिल जाता है, यानी तुलुए फजर का वक्त भी उसमें शामिल है। इसीलिए सहाबा कराम में से एक प्यारे से सहाबी अशअस बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत नाजिल हुई तो 2 लंबे लंबे धागे अपने तकिए के नीचे रख लिए। एक काला धागा था, एक सफेद धागा था, क्योंकि उसमें था हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, कि तुम्हें काले धागे में और सफेद धागे में क्लियर डिफरेंस पता चल जाए, डिस्टिंग्विश कर सको, उसको मुकम्मल तौर पे पहचान सको। तो समझ लो ये उजाला सहरी आ गया है, इख्तिताम सहरी का करना होगा। कुलू वशरबू के साथ लफ्ज़ हत्ता आ रहा है तो बता रहा है कि खत्म सहरी का भी कोई वक्त होता है। अब उसको मिनल फजर के फजर का एक पार्ट बना दिया गया। अशअस बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तकिए के नीचे रखते थे तो सहरी का वक्त खत्म हुआ या नहीं, तकिए से धागे निकाल के चेक करते थे, सफेद, व्हाइट और ब्लैक अलग अलग क्लियर कलर विजन में नजर आने लगते थे, तो वो सहरी को रोक दिया करते थे। एक दिन बैठे हुए थे, मिट्टी के कुंडे में सहरी खा रहे थे। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, सहरी खा रहे हैं अभी तक और अजान हो चुकी है और जमात खड़ी होने वाली है। अपनी छड़ी मुबारक से ठोरी के नीचे प्यार से कहा, अशअस तेरे धागे बड़े लंबे लंबे होते जा रहे हैं। इनकी इस प्यारी सी अदा से हम जैसे निकम्मों को ये मौका मिल गया कि कभी सहरी में अजान के वक्त आंख खुले तो ये वसवसा दिल में नहीं लाइए कि अजान के बाद मैंने सहरी खाई तो मेरा रोजा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, बल्कि उस रोजे का सवाब अशअस बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचा दिया करें तो पक्की मोहर लग गई इसके ऊपर। अब आइए आप इस मामले में कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, सूरह माआरिज के 4थी आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां तनज़्ज़ुल के बजाय आता है तारुज, यानी वहां मिराज का जिक्र आता है कि मलाइका नीचे से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। पहले तो नज़ूल हो रहा है, फिर उसके बाद वापसी का आ रहा है। वो जिक्र क्या है? मिनल्लाहि ज़िल माआरिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, यहां भी मलाइकतु वर्रूह आ रहा है। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, उसकी तरफ पलटते हैं तो इतना टाइम लग जाता है उनको कि 50,000 साल का वक्त चाहिए एक इंसान को फ्लाई करने के लिए। ये इतना लेके जाते हैं इस शब कदर में हम लोगों से, इतने अमाल की लोडिंग होती है कि उसको पहुंचाते पहुंचाते 50,000 बरस का वो हो जाता है। तो ये कद्र कीमत वाली रात है हत्ता मतलइल फजर, जब तक के तुलुए फजर ना हो जाए। अब चूंकि आखिरी लम्हात हैं इस आयत की, इस सूरत की रिसर्च ही पेश करनी थी। अब सिर्फ इतना सा है कि चूंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं इस रात के लिए और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातें करते रहते हैं, नाते पढ़ते रहते हैं और नफलें रह जाती हैं। बल्कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तो ये तक फरमा दिया कि नफलों में रात गुजार दी और फजर ना मिली तो वो नफलें भी मुंह पे मार दी जाती हैं। तो अगर नातों में रात गुजार दी और नफलें नहीं मिली तो क्या होगा? आइए हम अपने इस खिताब के इख्तिताम पर 2 रकत वो पढ़ लें जो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कलाई पकड़ के वादा लिया था कि अली इन रकतों को राइज कर देना और रोज़े हशर अगर हाजत पेश करने वाले ने इन रकतों के साथ अपनी हाजत पेश की होगी और उसका मसला हल ना हो तो मैदान हशर फातिमा का दामन पकड़ लो। और ये वो फातिमा है जब पुलसरात पे पहली सवारी जाएगी
मैदान हशर के फैसले हो चुके होंगे। सबसे पहली सवारी बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी और रिजवान जो जन्नत का दारोगा है, फरिश्ता है, ऐलान करेगा खुद्दू अब्सारकुम, अपनी नजरें झुका लो, कद इबरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब शहजादी रसूल की सवारी गुजर रही है। अब आप सोचे जब शहजादी रसूल की सवारी गुजरेगी और ये रकतें आप पढ़ चुके होंगे तो उन्होंने कहा है कि पकड़ लेना मुझको वहां अगर मसला हल ना हो। तो मैं इजाजत चाहता हूं इस बात की कि 2 रकत इसलिए पढ़ते हुए देख लीजिए कि आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ा करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देख रहे हो। तो अगर किसी को बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि अगर किसी को शब कदर में नफलें ना मिली हों तो कम से कम 2 रकत जरूर पढ़ ले। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो दुआ सिखाई वो दुआ बड़ी प्यारी थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफूर या गफूर या गफूर। 2 रकत की इजाजत, जज़ाकल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र।